सत्संग में जो लोग आते हो और जितने आने वाले लोग हैं, व्यर्थ नहीं जाता कभी भी। दो मित्र थे, मैं आपको क्लियर करता हूं क्या हुआ इस बारे में। दो मित्र थे, उन दोनों मित्रों में एक भक्त था, वो हमेशा सत्संग आया करता था, और वो जो उसका मित्र है हमेशा चिढ़ता था कि क्या जा रहा, टाइम वेस्ट करता है, क्या उम्र है तेरे, तू क्यों जा रहा है वहां पे, बेकार का टाइम बर्बाद कर रहा है, उस समय में कुछ कर लेगा और कुछ काम कर लेगा तो कुछ होगा तेरे जीवन में। वहां जाके क्या करता है, सिर्फ थोड़ा सा हंसी मजाक करके आ जाता है, बेकार टाइम पास कर रहा है। हमेशा उसको ऐसे उल्टा सीधा कहता था। उस भक्त ने एक दिन उसको कहा कि एक बार एक दिन के लिए मेरे कहना सुन, एक बार ये जो तू मुझे कह रहा है तो एक बार मेरे गुरु के सामने बोल सकता है। भला क्यों नहीं बोल सकता, वो जो सच है वो बोलने में क्या जाता है, मेरे क्या डरना है, तो तेरे गुरु के सामने जाकर के बोल दूंगा। तू भी जाता टाइम खराब करता, वो भी बोल करके अपना टाइम खराब करते, तुम्हारे भी टाइम खराब करते। बोला अच्छा ऐसा है, बोला अच्छा ठीक है, एक बार चल तो उसको एक बार अपने गुरु के पास लेकर के जाता है। जा करके बोलता है कि ऐसे ऐसे मैं रोज आता हूँ और ये मुझे रोज ही बोलता है कि टाइम खराब करता, बेकार है, तो उसमें क्या मतलब, क्या मिलता है, क्यों जाता है, और कुछ काम कर ले उस समय में, समय खराब करता है। इस तरीका से मुझे ये रोज ही सुनाता है और ये मानता ही नहीं। ये सत्संग, भक्ति भाव, सत्संग में आना, भगवान को मानना, ये सब चीज संकीर्तन में आना और करना ये नहीं मानता। तो उसको क्या कहूं, इसको ये आया हुआ आज ये लेकर के गुरु के पास जाकर के गुरुदेव को बताता है, और वो जाकर के गुरु को भी यही बोलता है वहां पहुंच करके। बोला आप अपना खुद का टाइम भी खराब कर रहे हैं, सबको भी और टाइम खराब करवा रहे हो आप। अब गुरु से पूछते हैं, उस मित्र से गुरु पूछते हैं कि एक बात बताओ, आप कहते हो कि ये आना यहाँ टाइम खराब है, खराब हो रहा है, टाइम पास कर रहे हैं, मेरा भी टाइम खराब हो रहा है, मैं इनको भी खराब कर रहा हूँ, आप क्या करते हो। बोले दिन भर मैं काम करता हूँ। बोले कभी फ्री नहीं रहते हो, बोले कभी फ्री नहीं रहता, हर टाइम काम करता हूँ, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, मैं मेरे जीवन में मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, बिल्कुल टाइम पास नहीं करता। बोला अच्छा हम हमेशा करते रहते हो, 24 घंटा, बोला 24 घंटा करते रहते हो। बोला आप रात को सोते हो, बोला हाँ मैं सोता हूँ। बोले कितना घंटे सोते हो, बोला मैं रात को 10 बजे करीब सो जाता हूँ और सुबह 6-7 बजे उठता हूँ। बोले रात भर क्या करते हो, पूरा नींदों में पूरा सोते हो, बोला हाँ सोता हूँ। बोले सोते सोते क्या करते हो, बोले पड़े रहता हूँ। तब गुरुदेव कहते हैं क्यों तुम रात को सोते हो, क्यों पड़े पड़े टाइम खराब करते हो, तो उस टाइम कुछ कर लेते, उस टाइम कुछ काम कर लेते तो और कुछ आप आगे बढ़ जाते, और कुछ जीवन में आप कर पाते। उस टाइम क्यों कुछ नहीं करते हो, क्यों सो करके टाइम खराब करते हो, 7 घंटे 8 घंटे आप क्यों टाइम खराब करते हो। तब वो मित्र बोलता है, क्या बोलता है, सोने में शक्ति मिलता है मुझे, सोऊंगा नहीं तो काम कैसे करूंगा, ऊर्जा मिलता है, शक्ति मिलती है मुझे, तब तो मैं काम कर पाऊंगा सुबह, नहीं तो नींदों में ही रहूंगा। बोला जैसे आप सोते हो ऊर्जा मिलता है, आपको शक्ति मिलती है, तभी आप सुबह सही ढंग से आप अपना कार्य कर पाते हो और पूरा दिन भर काम करते हो। उसी तरीका से कोई सत्संग में भी आता है तो मन को शांति मिलता है, ऊर्जा मिलता है, तभी वो अपना जीवन में अच्छे काम कर पाता है, सफल हो पाता है, उसको पॉजिटिव मिलता है, और जीवन में जो रास्ता है वो सही रास्ता कौन सा है, वो सही रास्ता उसको मिलता है। सत्संग कभी व्यर्थ नहीं जाता। सत्संग पे आने में हमारे जीवन का जो सही मार्ग है वो सही मार्ग हम पहचान पाते हैं, और यहाँ आने पे हमें ऊर्जा मिलता है, हमें और आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है, हमें मतलब ऐसा मोटिवेट हमें करता है सत्संग में आकर के, सत्संग के भगवान की बातें सुन करके, भगवान ने हमारे लिए क्या कहा, भगवान ने हमें संसार में कैसे रहना है, ये सब हमें सीखने को मिलता है। आजकल तो क्या है, इतना मतलब टेक्निकल जमाना हो चुका है, घर घर सबके पास मोबाइल है, सब आजकल मोबाइल में अलार्म लगा करके सोते हैं, टाइम सेट करते हैं। पहले क्या होता था कि घड़ी होती थी, एक टेबल घड़ी, एक अलार्म घड़ी होती थी, तो उसमें क्या करते थे, हमारे को सुबह उठना होता था, तब क्या करते थे, हम अलार्म भरते थे,
जब अलार्म भरते थे उस टाइम अलार्म बजती नहीं थी। अलार्म जब हम लगाते थे अलार्म बजती नहीं थी। हम जितने समय के लिए लगा रहे हैं, जितने समय के लिए लगा रहे हैं उसी समय पे बजता था। तो उसी तरीका से जो हम ये सत्संग हम सुन रहे हैं, सत्संग में अभी आ रहे हैं, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। ये समझ लो अभी क्या है कि अलार्म भर रहे हैं हम, जिस समय के लिए हम भर रहे हैं उसी समय ये सत्संग का फल मिलेगा, उसी समय ये सत्संग बजेगा हमारे जीवन में, कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। सत्संग में आना और भगवान की कथा सुनना और भगवान की जो कही हुई मार्ग पे चलना क्या सही है या व्यर्थ है, जो भक्त है वो तो सब समझता है। और जो आपको इस तरीका से कहता है तो उनको लेकर के आइए और उनको समझाइए। भटकते हुए जो मार्ग हमको मिलना चाहिए, जिस मार्ग में हमको चलना चाहिए, वो हमें सत्संग से ही मिल जाती है। हम पहचान लेते हैं हमारी सही मार्ग क्या है। हम कहीं गलत रास्ता पे तो नहीं चल रहे हैं, कोई गलत मार्ग पे तो नहीं चल रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो इस सब का पहचान वो भगवान के कथा में ही है, इस सत्संग में ही है। तो इसी तरीके से गुरुदेव ऐसे समझाते हैं। ये सत्य है नहीं है, बताइए आप। तो हमें हमेशा कार्य करते हुए संसार में रह करके, पारिवारिक में रह करके, गृहस्थी में रह करके भगवान के भक्ति करनी चाहिए और हमेशा सत्संग में आना चाहिए।